Hello students, today we will discuss about methods of preparation of the haloalkanes. लैब में हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम haloalkanes बना सकते हैं. So firstly we are going to prepare haloalkanes from alcohol. अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ROH के साथ, ठीक है. और अल्कोहल से भी काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास मेथड्स हैं फर्दर जिससे हम हेलोअल्केन्स बना सकते हैं. तो सबसे पहला तरीका है अल्कोहल से हेलोअल्केन्स बनाने का विद हेलोजन एसिड्स. ओके, हेलोजन एसिड, इसमें हम अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे हेलोजन एसिड के साथ, मतलब HX के साथ. आपने सभी ने पहले भी पढ़ा होगा हेलोजन एसिड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास X होगा, मतलब कोई भी हेलोजन एलिमेंट होगा जो किसके साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन के साथ. जैसे अगर हम देखें HF, HCl, HBr और HI, ये सारे हमारे पास हेलोजन एसिड्स हैं. अगर हम बेसिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें होता क्या है कि इसमें हम अल्कोहल के अंदर हेलोजन एसिड को क्या करते हैं, डालते हैं, जिसमें OH ग्रुप का जो X से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है और वाटर बाय प्रोडक्ट निकल जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, हेलो अल्केन बन जाता है. अगर हम इसकी मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे, ये जो रिएक्शन होता है वो ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर होते हैं, मतलब हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस के अंदर होता है. सबसे पहले इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, हम ये देखते हैं कि ROH क्या करेगा, पहले टूटता है R प्लस और OH नेगेटिव के अंदर, फिर R पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करता है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, हेलो अल्केन बन जाता है. अगर हम इस रिएक्शन में मैकेनिज्म देखें तो इस बात का आपकी तरफ ध्यान लेके जाना चाहूँगी कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में देखो क्या बन रहा है, ROH जब डिसोसिएट हो रहा है तो R प्लस रिलीज हो रहा है और ये हमारे पास क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है. कार्बोकेटाइन की अगर आपको याद हो, आपने +1 में पढ़ा था कि स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द प्राइमरी. अब हम ये रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ लिख कर देखते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द ZnCl2, हमारे पास क्लोरोइथेन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा. इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा. देन है हमारे पास, ये है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल. नेक्स्ट आएगी हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल. हमारे पास देखो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा. इसमें भी हमारे पास एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर हम इसका रिएक्शन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर, और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा. टर्शियल अल्कोहल को भी इसी तरह से हम रिएक्ट करवाएंगे. टर्शियल अल्कोहल काफ़ी रिएक्टिव नेचर का होता है, इसलिए ये रैपिडली ही रिएक्ट कर जाता है और इसमें ZnCl2 की हमारे पास ज़रूरत नहीं पड़ती. आगे जाके मैं बताऊंगी कि क्यों इसमें ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ती. टर्शियल अल्कोहल में हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और ये जब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें भी बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बन रहा है इस केस के अंदर. 1 डिग्री हेलोल्केन, 2 डिग्री हेलोल्केन और 3 डिग्री हेलोल्केन. अब अगर आप कार्बोकेटाइन का ऑर्डर देखते हो तो आप क्या देखते हो, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री. तो इसका मतलब जब आप लोग 3 डिग्री हेलोजन बनाते हो तो ये इजीली हो रहा है. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में हम यहाँ पे जो ZnCl2 ले रहे हैं इसका मेन पर्पस क्या है. द मेन पर्पस ऑफ द एनहाइड्रस ZnCl2 इज टू क्लीवेज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ZnCl2 यहाँ पे ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, देयरफॉर इट रेडिली कोऑर्डिनेट विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ द अल्कोहल. एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे जो R है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप CH3 होगा, कार्बन के और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर देगा और फाइनली ब्रेक करके क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा. द कार्बोकेटाइन देन रेडिली रिएक्ट विद द क्लोराइड आयन एंड देन द कार्बोकेटाइन किसके साथ, क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या मिलेगा, हेलो अल्केन मिल जाएगा.
अब ये तो हमने ये देखा है कि अगर हम प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे हैं हैलोजन एसिड के साथ, तो इस केस में हम एनहाइड्रस ZnCl2 भी यूज़ कर रहे हैं और इस रिएक्शन को हमें वार्म भी करना पड़ रहा है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो इसमें हमें रिएक्शन को वार्म नहीं करना पड़ रहा, बट हम यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ कर रहे हैं। टर्शरी में इतना ईजी रिएक्शन हो जाता है, टर्शरी में अगर हम देखें कि रिएक्शन इतना इजी हो जाता है कि ना तो आपको यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करना पड़ता है और ना ही इस रिएक्शन को वार्म करना पड़ता है। उसका रीज़न आपको पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है हमारे पास, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द प्राइमरी। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर हम यहाँ पे इनका कार्बोकेटाइन का ऑर्डर लें, ये है हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और द टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये जो यहाँ पे हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड, हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा, आप सभी को पता है कि 3 डिग्री मतलब यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज्ड करने की कोशिश करेंगे। और जब चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे पास 3 डिग्री है वो स्टेबल हैं और इसमें ZnCl2 की ज़रूरत नहीं होती हमारे पास। नाउ मूविंग टू द हैलोजन एसिड्स, अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हैलोजन एसिड्स हमने ऊपर पढ़ लिए कि कौन कौन से होते हैं, अगर हम इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो हमारे पास HI जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। ये सारा केस हमने P ब्लॉक के अंदर पढ़ा था। क्योंकि अगर हम इनका बॉन्ड देखें तो HI के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, हमारे पास वीक बॉन्ड होगा, और जो वीक बॉन्ड होता है वो इजीली क्या कर जाता है, टूट जाता है, इजीली ब्रेक होगा और इजीली हैलोजन के साथ क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। और यहाँ पे अगर हम HF का बॉन्ड देखें तो ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और इसलिए ये लेट डिसोसिएट करेगा और लेट हैलो अल्केन्स बनाएगा। यहाँ पे ये पूरा जो रिएक्शंस है जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से जो बना रहे हैं, हैलो अल्केन्स बना रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हो। ग्रूव्स प्रोसेस आपको प्राइमरी अल्कोहल के लिए भी आ सकती है, सेकेंडरी के लिए भी आ सकती है और टर्शरी के लिए भी आ सकती है। आपने याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में एनहाइड्रस ZnCl2 आप यूज़ कर रहे हो, बट आप टर्शरी के अंदर एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ नहीं कर रहे हो। अब एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि इस मेथड से हम 3 डिग्री जो हमारे पास आ रही है हैलो अल्केन वो बना तो सकते हैं इजीली, बट जो 3 डिग्री वाले हमारे पास आयोडो अल्केन आएंगे, 3 डिग्री वाले आयोडो अल्केन और 3 डिग्री वाले हमारे पास जो ब्रोमो अल्केन आएंगे, हमें उन्हें बनाने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि आयोडीन का और ब्रोमीन का साइज़ बड़ा होता है। अगर हम देखें हैलोजन ग्रुप के अंदर, तो अगर यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन आएगा तो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों का साइज बड़ा है। एंड ऑलरेडी अगर हम टर्शरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और दे विल कॉज द स्टेरिक हिंड्रेंस। और अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, इस वजह से आयोडो अल्केन और ब्रोमो अल्केन 3 डिग्री के नहीं बनेंगे। और इंस्पाइट अगर हम उनको बनाने की कोशिश भी करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी और हमारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जो ज़्यादातर हमारे पास अल्कोहल से निकल के आ रही है हैलो अल्केन, वो किससे बन रही है, ज़्यादातर प्राइमरी अल्कोहल से बन रही है। ओके, ये तो था अल्कोहल के अंदर हमने सबसे पहले मेथड देखा विद हैलोजन एसिड। विद हैलोजन एसिड के अंदर भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के साथ हैलोजन एसिड का रिएक्शन देखा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर ही हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे विथ फॉस्फोरस हैलाइड। हमारे पास फॉस्फोरस के 2 तरह के हैलाइड हैं, PCl5 और PCl3। पहले हम देखते हैं कि अगर हम अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे, ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है, कोई भी अल्कोहल हो, अगर हम उसको PCl5 के साथ मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे PCl5 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो हमारे पास जो हैलो अल्केन बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्लोरो अल्केन बनेगा। ठीक है,
है। एक तो ये रहा हमारे पास क्लोरोअल्केन बन जाएगा, और एक सेकंड हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट आएगा दैट इज द PuCl3। PuCl3 आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम होगा हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और एक हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा दैट इज द HCl। कोई भी हमारे पास अल्कोहल है उसको अगर हम PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे, क्लोरोअल्केन बनेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और HCl रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे क्लोरो इथेन बन गया। दूसरा हमारे पास क्या बनना था, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और देन हमारे पास क्या रिलीज होना था, HCl। सो PCl5 का कोई भी रिएक्शन अगर हम अल्कोहल के साथ लिखें तो हमारे पास ये तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे पास जनरल रिएक्शन है। किसी भी अल्कोहल को अगर हम PCl3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये भी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्लोरोअल्केन बनेगा, क्लोरोअल्केन के साथ हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड बनेगा। ठीक है, आपने ये बात का ध्यान रखना है कि आपको रिएक्शन के अंदर PCl5 दिया है या फिर PCl3 दिया। अगर PCl5 होगा तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, अगर PCl3 दिया होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड बनेगा। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल विद द थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास SOCl2। इसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा है दैट इज द जनरल रिएक्शन। जिन रिएक्शन को हमने R के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है वो सारे के सारे रिएक्शन जनरल रिएक्शन के अंदर आते हैं। इसमें देखो अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द pyridine, हमारे पास क्लोरोअल्केन बनेगा, SO2 और HCl क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे ही फॉर एग्जांपल R की जगह पे अगर हम इथाइल ग्रुप ले लें, CH3CH2OH रिएक्टेड विद द थायोनाइल क्लोराइड, तो क्या बनना था, क्लोरो अल्केन बनना था। तो क्लोरो यहाँ पे हमने अल्केन कौन सी यूज की थी, हमने यहाँ पे इथेन यूज की थी, तो क्या बन गया हमारे पास, क्लोरो इथेन। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl यहाँ पे रिलीज हो जाएगा बाय प्रोडक्ट की तरह। अगर हम PCl5, PCl3, हेलोजन एसिड और थायोनाइल क्लोराइड के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट रिएक्शन है हमारा विद थायोनाइल क्लोराइड वाला है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं ये दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहती इनके साथ, क्योंकि ये दोनों ही जब इवेपोरेट हो जाएंगे, इजिली वोलेटाइल हो जाएंगे, तो जो मेन प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, कोई भी हमारे पास अल्केन आ सकती है, हेलो अल्केन आ सकती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा इस फर्स्ट मेथड के अंदर, अल्कोहल के थ्रू हम हेलोअल्केन तैयार कर सकते हैं। किस किस के थ्रू कर सकते हैं, विद हेलोजन एसिड HCl, HBr, HI और HF है हमारे पास। और फ्रॉम अल्कोहल से हम किसके थ्रू कर सकते हैं, PCl5 के साथ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या बना था, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना था, क्लोरोअल्केन बना था और HCl बना था। देन PCl3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास क्लोरोअल्केन बना था और फॉस्फोरस एसिड बना था। और लास्ट आ गया हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड के साथ, जिसमें हमारे पास क्लोरोअल्केन बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस क्या होगी, रिलीज होगी। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोअल्केन के अंदर जो पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर भी हमने कितने मेथड्स पढ़े हैं, इसके 4 तरह के मेथड्स पढ़े हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पहला जो मेथड आएगा फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स के अंदर हमने +1 में भी पढ़ा था बेटा, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट हेलोजिनेशन होगी। तो इस केस में जो डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो रही है मतलब कि अल्केन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं हेलोजन्स को, और किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इस रिएक्शन को आप एक और नाम से भी बुला सकते हो, दैट इज द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा है हमारे पास, मीथेन को अगर आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरो मीथेन बनेगा और HCl रिलीज हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है अभी भी, तो CH3Cl क्या किसके साथ रिएक्ट करेगा, फर्दर अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा, हेलोजन के साथ Cl2 के साथ, यहाँ पे क्या बनेगा, डाइक्लोरो मीथेन बनेगा। यहाँ पे हमारे पास फिर क्या बनेगा, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड देन क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, इस रिएक्शन का एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि पहले तो ये रिएक्शन एक चेन की तरह चलता है और हम इसको रोक नहीं सकते। अब इसका कारण क्या होगा कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसका भी रेशो
इसका भी रेशो होगा उसके अंदर, इसका भी रेशो होगा, इसका भी रेशो होगा, मतलब प्रोडक्ट में आपको हेलोल्केन के मिक्सचर्स मिल रहे हैं और इन मिक्सचर्स को सेपरेट करना हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इस रिएक्शन की जो ये हम जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, मेजर प्रॉब्लम आ रही है। ये जो पूरी हमने रिएक्शन की है वो हमने +1 के अंदर फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन के बाद अल्केन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये जो हम यहाँ पे जो हेलो अल्केन तैयार कर रहे हैं वो हमारे पास किसके थ्रू आ रही है, मिक्सचर्स के थ्रू आ रही है, और मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करना हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट आ रही है फ्रॉम एल्कीन। अगर हम यहाँ पे देखें HBr की एडिशन हो रही है एल्कीन के अंदर, अगर हम देखें तो अगर तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है तो यहाँ पे कोई भी चाहे हमारे पास हेलोजन HX हो, मतलब HBr हो, HCl हो, तो ये रिएक्शन इजीली हो जाता है। ये इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास चला जाएगा और हेलोजन जो भी होगा वो दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट विल रिएक्ट विद द हेलोजन एसिड, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे HBr भी हो सकता है, तो यहाँ पे चला जाएगा CH3, यहाँ पे चला जाएगा Br, CH2 Br, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो इथेन है हमारे पास जनरल रिएक्शन। अगर हम Br को यूज करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा रिएक्शन। मतलब कि सिंपल अल्कीन के अंदर अगर हम हेलोजन एसिड को ऐड कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, हमारे पास इजीली हेलो अल्कीन बन रही है। बट इन केस अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो हमारे पास कौन सा रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनिकोव रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपने ये +1 में भी पढ़ा है। इस रूल के अंदर होता क्या है कि जब भी एडिशन हो रही है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर किसी भी हेलोजन एसिड की, तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और जो नेगेटिव पार्ट है हमारे पास अटैकिंग स्पीशीज का वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। ठीक है, ये आपने +1 में भी पढ़ा था। इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन ड्यूरिंग एडिशन of halogen acid, the positive part of addendum goes to those carbon atom carrying the more number of the hydrogen atom, and the negative part of addendum goes to those carbon atom carrying the lesser number of the hydrogen atom. जब ये हाइड्रोजन CH2 के पास चला जाएगा और BrCH के पास चला जाएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, 2-ब्रोमोप्रोपीन। और इस तरह की हमारे पास जो प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और उसके अंदर HBr ऐड हो रहा हो इन द प्रेजेंस ऑफ द एनी पेरोक्साइड, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम है वो जाता है उस कार्बन के पास जिसके अंदर हाइड्रोजन कम होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम होता है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, 1-ब्रोमोप्रोपीन। ठीक है, ये रिवर्स है एक तरह का। हमारे पास मार्कोनिकोव का रिवर्स क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसके पास क्या होता है कि इन केस ऑफ द एडिशन ऑफ द HBr टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये हमारे पास केस तब ही अराइज होगा जब हमारे पास HBr की एडिशन होगी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड। नेक्स्ट है एडिशन अल्कीन के अंदर ही हमारे पास नेक्स्ट आएगा एडिशन ऑफ द हेलोजेंस, डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी बोल सकते हो आप इसको। इसके अंदर हमारे पास Br2 क्लोरीन कोई भी हमारे पास ऐड हो सकता है, बट HF को आप यहाँ पे फ्लोरिनेशन यहाँ पे करवाना हमारे लिए मुश्किल है। इसमें हम F2 नहीं डालते, क्लोरीन और ब्रोमीन की ही डायरेक्ट हेलोजिनेशन होती है। इसका कारण ये है कि जब आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन अगर करवा देते हो तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा और वायलेंट हो जाएगा। ज़्यादातर जो डायरेक्ट हेलोजिनेशन अगर हम देखें तो किसकी होती है, ब्रोमीन की होती है, और किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, इट विल प्रोड्यूस द विसिनल डायहाइड, यहाँ पे हमारे पास अराइज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं हेलो अल्केन्स के। फर्स्ट है हमारे पास बोरोडाइन हंस डिक्कर रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस केस में हमारे पास क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो, और जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कौन सा अल्कीन बनेगा, हेलो अल्कीन बन रहा है, ब्रोमो अल्कीन बनेगा। ठीक है, AgBr और CO2 हमारे पास बाय प्रोडक्ट रिलीज होंगे। सिल्वर एसीटेट आपके पास कोई भी हो सकता है, CH3COOAg को रिएक्ट करोगे आप Br2 के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्रोमोमीथेन बनेगा।
और ब्रोमोमीथेन के बाद क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगा और साथ में क्या जाएगा, AgBr जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग रिएक्शन बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, RX रिएक्ट कर रहा है NaI के साथ। इसमें क्या होगा, जो X हो रहा है, X किसके साथ क्या होगा, एक्सचेंज होगा दूसरे हैलोजन के साथ। मतलब NaX यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और ये हैलोजन आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। हमारे पास क्या बनेगा, RI बनेगा, आयोडो अल्केन बनेगा और साथ में सोडियम हेलाइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोमो इथेन को रिएक्ट करवा रहे हो NaI के साथ, तो यहाँ पे आयोडो इथेन बन गया और NaBr क्या होगा, रिलीज होगा। इस रिएक्शन को जिसमें हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, उस रिएक्शन को आप फिंकलस्टीन रिएक्शन भी बोल सकते हो। एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन भी दिया जा सकता है या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है रिएक्शन हमारे पास स्वाट्स रिएक्शन आ रहा है। इसके अंदर भी हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो ये भी हैलोजन एक्सचेंज ही हो रहा है एक तरह का। ब्रोमीन किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, फ्लोरीन के साथ, और यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्लोरोमीथेन बन रहा है। और ये रिएक्शन जिसमें हम फ्लोरोमीथेन बना रहे हैं, उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, स्वाट्स रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट आप फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्लोरिनेशन के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। बट हम किसी भी तरह का कोई भी क्लोरो या ब्रोमो इथेन तो बना सकते हैं या मीथेन बना सकते हैं। उसको अगर आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फ्लोरोमीथेन बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। आज हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा बेटा, आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ हैलोल्केन्स के बारे में पढ़ा। इसके अंदर हमने पढ़ा कि पहला मेथड जो था हमारे पास, वो था हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर हम 4 तरह से हैलोल्केन को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम एल्केन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं हैलोल्केन को। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलता है हैलोल्केन्स का, जो कि हमें हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना, उससे हम इस मिक्सचर को इजीली सेपरेट आउट नहीं कर पाते। सो इसमें एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट था हमारे पास अल्कीन। अगर हमारे पास सिंपल अल्कीन है तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो हैलोजन एसिड को। बट अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगी तो आपको मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ HBr की एडिशन हो रही है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है रिएक्शन, तो आपको वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट थी हमारे पास डायरेक्ट हैलोजिनेशन। इसमें हम ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन करते हैं, फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। नेक्स्ट था हमारे पास कुछ नेमिंग रिएक्शन, जैसे बोरोडाइन हंसरिक का रिएक्शन हमने पढ़ा। उसके बाद फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ा, देन स्वाट्स रिएक्शन पढ़ा। This is all about the today's topic. In case of any doubt, feel free to ask. Thank you.